हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू द किचन वन। तो आज हम जो चॉकलेट केक बनाने वाले हैं उसमें गलतियां मेरी होगी लेकिन सीखोगे आप। खुद गलती करके सीखना उससे तो बेटर है कि मैं गलती करूं और सीखे आप सीखें। इसीलिए इस वीडियो में मैंने सारी गलतियां मेरी जो इस केक के रिलेटेड मैंने की है वो मैंने आपको बताई है। तो इसके लिए मैंने एक ले लिया है चॉकलेट स्पॉन्ज और उसको हम एक दे देंगे क्रीम की लेयर। और आप मेरे इस चॉकलेट स्पॉन्ज में गौर से देखिए, उसका बीच का टेक्सचर देखिए और साइडों का टेक्सचर देखिए। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हार्ड है साइड है इसकी। तो इसी के रिलेटेड ये मेरी पहली गलती है कि मैंने क्या किया कि जो मेरा चॉकलेट स्पॉन्ज है वो मैंने अगले दिन बना लिया था और दूसरे दिन मैंने फ्रिज में रख दिया और ऐसे ही खुला रख दिया। वरना मैं क्लीन रैप में रैप करके रखती हूँ, या तो मैं प्लास्टिक के जो पॉलीथीन आते हैं उसमें अंदर डाल के रखती हूँ। तो और वरना मैं ढक के रखती हूँ। तो वैसे ही मैंने छोड़ दिया, वैसे ही फ्रिज में मैंने थाली में रख के। और क्या है कि इसकी साइडें पूरी हार्ड हो गई। उसके बाद जब मैं काटने लगी तो पूरा बिखर जाने लगा, ऊपर और नीचे वाली तो फिर भी ठीक ठीक हो गई लेयर, लेकिन बीच वाला तो पूरी लेयर बिखरने लग गई थी। तो आप अगर आगे तक वीडियो में बने रहते हैं तो देखेंगे कि मेरी ये बीच वाली लेयर, और देखिए ये मेरी बीच वाली लेयर, और उसमें इसकी साइडें तो पूरी टूट ही गई थी। और मैंने थोड़ा थोड़ा करके लगा दी क्योंकि ये हाफ के जी का था। तो मुझे हाफ के जी में ही देना था, उसका वेट मुझे कम करके नहीं देना था। थोड़ा बहुत भी कम, मैं नहीं चाहती कि मेरी केक किसी को कम वेट में जाए। तो मैंने सारी साइडें लगा दी और उसमें मैंने ये चॉकलेट सिरप लेके सोक कर लिया है। ध्यान रखिए, अगर आपका स्पॉन्ज बन गया है तो तुरंत ही आप ओटीजी या कुकर या कढ़ाई जिसमें भी बनाते हैं उससे निकाल कर ठंडा होने के लिए बाहर रख दें। और अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो उसको पॉलीथीन में कवर करके रखें, या क्लीन रैप में कवर करके रखें, या कोई एयर टाइट जो आपके पास डिब्बा है उसमें कवर करके रखें। और अगर आप पतला बर्तन लेते हैं तो भी साइडें हार्ड हो जाती है। उसमें भी कई बार होता है कि मैं स्टील के अगर आप बर्तन में करेंगे तो भी हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास एक बड़ा स्टील का बर्तन है। तो मैं जब बड़ी केक बनाती है तो मैं उसमें बेक करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि थोड़ी बहुत साइडें हार्ड हो जाती है। तो आप अगर खुला छोड़ देंगे या ओटीजी में उसमें रख देंगे तो भी हार्ड हो जाएगी। और ये हार्ड साइड पता है आपको आइसिंग करने में बहुत दिक्कत करती है, तो उसे पहले ही काट लेना चाहिए। पहले तो मैंने सोचा कि मैं रख देती हूँ, लेकिन जो नीचे वाली है वो बहुत उभर के बाहर आ रही थी। तो मुझे पता था कि ये मुझे प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि वो अंदर नहीं रह रही थी, बाहर निकल निकल के आ रही थी। तो फिर मैंने उसको काट लिया। अगर आपको कोई उभरा हुआ हिस्सा आपको दिखे जब आप क्रम कोटिंग करते हैं तो तभी उसे निकाल लीजिए, वरना अगर आप आइसिंग करेंगे तभी वो बार बार दिखेगा तो आपको कैंची से या किसी भी तरह उसको निकालना ही पड़ेगा। और उसी तरह से हमने क्रम कोटिंग कर ली, लेकिन मुझे इसकी क्रम कोटिंग करने में भी बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि ये जो है उसको, और फिर बाद में मैंने उसको ठंडा करने के लिए रख दिया था, क्योंकि वैसे ही ये केक देखिए आप फिसल जा रही थी और अच्छी तरह से इतनी टेढ़ी मेढ़ी थी, तो मुझे आइसिंग करने में बहुत दिक्कत आती, इसलिए मैंने उसको आधा घंटा ठंडा भी कर लिया। और ये वीडियो भी दूसरी बार प्ले हो रहा है क्योंकि क्लिप एक रह गई थी मेरी इसमें, तो 2 बार आ गई। कोई बात नहीं, इसी बातों बातों में आपको दिखा भी दिया मैंने और सिखा भी दिया। कई बार क्या होता है आप खुद जब गलती करें तभी आपको समझ में आता है। ये तो मैंने सही है कि मैंने वीडियो में बता दिया कि ये भी होता है, लेकिन वरना ये होता है कि खुद गलती करो और खुद सीखो। मेरा तो ज़्यादातर यही हुआ है कि मैंने तो अपनी गलतियों से ही सीखा है, और मैं यहाँ पर आपको इस प्लेटफॉर्म पर मेरे अनुभव ही शेयर करती हूँ। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है। और इसके बाद अब हम इसकी कर लेंगे क्रम कोटिंग। आइसिंग करते वक्त हम पाइपिंग बैग से क्रीम लेंगे तो बहुत ही इवन तरीके से क्रीम लगेगी और करने में भी आसानी होगी। वरना क्या होता है, अगर हम पैलेट नाइफ से लेते हैं तो हमें ज़्यादा क्रीम डालनी पड़ती है। अगर हम कम क्रीम डालते हैं तो कहीं कहीं पर ज़्यादा, कहीं कहीं पर कम, इस तरह का जो है वो होता है। तो अगर हम पाइपिंग बैग से कर देते हैं तो बहुत अच्छी तरह से इवन तरह से सभी तरफ लग जाती है और हमें आइसिंग करने में भी उतनी दिक्कत नहीं आती। बिगनर से अगर आप भी मेरी तरह तो
ये सही तरीका है। और आज मैंने ये जो ताश का पत्ता जैसा आता है वही मैंने लिया है, क्योंकि मुझे देखना था कि इससे कैसे आइसिंग होती है, लेकिन बहुत अच्छी होती है। और ये मेरी है दूसरी गलती मेरी ये है कि ये मैंने चॉकलेट गनाश है वो पतला ले लिया था, ज़्यादा ही कुछ, और पतला था भी नहीं लेकिन ठंडा था तो थोड़ा सा हार्ड थिक हो गया था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं मेल्ट करने के लिए गरम कर लेती हूँ। गरम मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया तो ये बात हुई कि बहुत ही पतला हो गया। और देखिए डालने के साथ, वरना केक मेरी ठंडी थी लेकिन फिर भी डालने के साथ ही बोर्ड पर नीचे आ जा रहा था। और अगर मैं स्क्रैप पर घुमा के पूरे राउंड करके इसको लगाती तो ये अंदर से केक दिखने लगती, तो मैं ये भी नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने ये नीचे से उठाकर ऊपर की तरफ ये जो चॉकलेट गनाश लेके मैंने लगाया, और इसी तरह से मैंने इसकी पूरी केक को इससे कवर किया। वरना थोड़ा सा मीडियम थिक होता है ना। और थाली में आप थाली लीजिए, थाली में एक जाली रखिए, उसके ऊपर केक रख के थोड़ा सा बहुत ना ही ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला, मीडियम कंसिस्टेंसी का अगर चॉकलेट गनाश होता है तो आप पूरी केक को इजीली कवर कर सकते हैं। मेरी तरह ऐसे नहीं होता। कभी कभी ये होता है कि अगर आपका टेम्परेचर जिसमें भी आप बेकिंग करें उसका टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो तो भी स्पॉन्ज हार्ड हो जाता है, या साइडें हार्ड हो जाती है, ऊपर का टॉप एरिया जो है वो हार्ड हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ यही मुझे लगता है कि मैंने फ्रिज में ऐसे ही रख दिया तो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट था, और बाहर से टाइट होने की वजह से, हार्ड होने की वजह से वो काटते वक्त दिक्कत कर रहा था। और इसी तरह से मैंने चॉकलेट गनाश वाला ये जो चॉकलेट डेकोरेशन वाला जो लिव वाला मोल्ड आता है उसी में से मैंने ये डेकोरेशन बनाई है। और हमारी क्रीम केक का हो गई है कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपका काम का लगा है वीडियो तो सब्सक्राइब करें।